हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। चलिए आज हम इंग्लिश बाल भारती का 3.1 जो पोएम है टार्टरी वह देखेंगे। यह यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। तो बिफोर स्टार्टिंग इट अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शिव अनुजा नाम से यह चैनल है। तो इसमें मैंने 5th 6th और 7th के सब्जेक्ट्स के वीडियोस विथ एक्सप्लेनेशन और विथ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो आप उन्हें फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम इस पोएम को देखेंगे। टार्टरी यह पोएम है। तो टार्टरी का एक्चुअली यहाँ पर मीनिंग है कि एक इमेजिनरी स्टेट, एक ऐसा राज्य जिसकी जो पोएट है उसने सिर्फ एक इमेजिन किया है, उसके बारे में पोएट ने एक इमेजिन किया है। देखिए यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाया गया है कि पोएट ने क्या क्या इमेजिन किया है अपने इस टार्टरी नाम के स्टेट में, है ना। अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यही सब चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमको एक तो ट्रम्पेट आया है, ये यहाँ पर पिक्चर दिखाया है उसका ट्रम्पेट का। मैंडोलिन और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उनके बारे में दिखाया है। फ्लूट है और यहाँ पे जो भी चीज़ें उसने इमेजिन की हैं ना वो सब हमें यहाँ पर दिखाई हैं। तो जैसे जैसे अभी हम ये पोएम पढ़ेंगे तो आपको ये पिक्चर भी एकदम क्लियर होगी। चलिए देखते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, यहाँ पोएट एक कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं टार्टरी का शासक या रूलर बनूंगा तो माई सेल्फ एंड मी अलोन, तो उसमें भी सिर्फ मैं और मैं ही रहूँगा। माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी, मेरा जो बेड होगा वो कैसा होगा, आइवरी से बना हुआ। इट इज़ मेड अप ऑफ आइवरी मीन्स जो हाथी दांत होते हैं उससे बना होगा। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, एंड माई थ्रोन वॉज मेड अप ऑफ बीटन गोल्ड। बीटन गोल्ड मतलब जिसे हम हैमर करके अगर गोल्ड को फ्लैट करते हैं ना, तो उस जो फ्लैट वाला गोल्ड है उससे मेरा जो थ्रोन है, मेरा सिंहासन जो है वह बना होगा। सो व्हाट पोएट इज सेइंग कि मेरा जो थ्रोन है, माई थ्रोन is also made up of beaten gold, and in my court should peacocks flaunt. Flaunt means show off. तो मेरा जो कोट रहेगा उसमें जो पीकॉक्स रहेंगे दे शुड बी, वो कैसे करेंगे, वह अपने आप को प्राउडली शो ऑफ करेंगे। फ्लॉन्ट मीन्स प्राउडली शो ऑफ। तो शो ऑफ प्राउडली मतलब वो अपने आप को अच्छी तरह से प्राउडली शो ऑफ करेंगे। सो व्हाट पोएट इज सेइंग कि इन माई कोट द पीकॉक्स फ्लॉन्ट and in my forest tiger haunt. What is the meaning of haunt here? कि जो भी जंगल रहेगा टार्टरी का, वहाँ पर जो टाइगर्स है वह हॉन्ट करेंगे। हॉन्ट करेंगे मतलब मूव अबाउट। हॉन्ट मीन्स मूव अबाउट, वो अपनी तरह से इधर उधर घूमेंगे। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लांट, और मेरा जो पूल रहेगा वहाँ पर एकदम महान ऐसी जो फिशेस होंगी वो स्लांट करेंगी। व्हाट इज़ मीन बाय स्लांट हियर? स्लांट मीन्स टिल्ट, मूव एट एन एंगल। तो एक सर्टन एंगल पर ही वो क्या करेंगी, वहाँ पर हमें स्लांट करेंगी। दे आर फिन्स अथवर्ड द सन, और उनके जो फिन्स रहेंगे वह एक सर्टन डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे वह, स्पेशली इन अ स्लांटिंग डायरेक्शन जो है वह सन के सामने रहेंगे। देयर फिन्स अथवर्ड द सन, उनके जो फिन्स जो रहेंगे वह कैसे रहेंगे, स्लैंटिंग डायरेक्शन में रहेंगे। सो अब टोटल हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पे कि अगर मैं टार्टरी लैंड का रूलर रहा तो मैं अकेला ही वहाँ पर रहूँगा। मेरा बेड जो है वह आइवरी से, हाथी दांत से बना होगा। मेरा जो सिंहासन है वह बीटन गोल्ड से बना हुआ होगा। एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक फ्लॉन्ट, मतलब मेरे जो कोर्ट है वहाँ पर पीकॉक फ्लॉन्ट करेंगे, मतलब शो ऑफ करेंगे। एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट, और मेरे जो जंगल है वहाँ पर टाइगर्स क्या करेंगे, अपने आप को जैसा भी चाहे वैसे मूव करते रहेंगे। एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस स्लांट, और मेरे जो पूल रहेगा वहाँ पर फिशेस क्या करेंगी, स्लांट करेंगी, मतलब वह एक सर्टन डायरेक्शन में ही जो है वहाँ पर एक सर्टन मूव, एक एंगल में ही मूव करेंगी। द फिन्स अथवर्ड द सन, और उनके जो फिन्स रहेंगे वह एक स्लैंटिंग डायरेक्शन में रहेंगे। सो यह पोएट का फर्स्ट स्टैंजा वहाँ पर उन्होंने बताया है। नेक्स्ट, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी,
ट्रम्पीटर्स एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी। और अगर मैं लॉर्ड ऑफ टार्टरी रहा, शासक रहा टार्टरी का, तो जो ट्रम्पीटर्स है वो रोज़ ही क्या करेंगे, खाने के समय जब भी भोजन का समय होगा तब वह इस ट्रम्पेट को बजाएंगे और मुझे बुलाएंगे। समन मी मतलब मुझे बुलाएंगे, कि बुलावा भेजा जाएगा कि आओ और भोजन कर लो या आप खाना खा लीजिए। एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, और मेरा जो कोर्टयार्ड रहेगा वहाँ पर यह ट्रम्पेटर्स जो है इस तरह से ट्रम्पेट बजा कर मुझे बुलाएंगे। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, और शाम के समय जो लैम्प्स हैं वो शाइन करेंगे, चमकेंगे। किस तरह से, येलो एज हनी, रेड एज वाइन। हनी की तरह मतलब शहद की तरह येलो, और वाइन की तरह रेड, इस तरह ये चमकेंगे। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूज़िक स्वीट एंड गे, और वहीं पर हार्प यानी जो वीणा है, और फ्लूट है बांसुरी, और मैंडोलिन भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो यह सब वहाँ पर बजेंगे और बहुत सुंदर और मीठा संगीत वहाँ पर बजेगा। मेड म्यूज़िक स्वीट एंड गे। तो इस पूरे स्टेंजा को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी ट्रम्पीटर्स एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी, एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे, एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूज़िक स्वीट एंड गे। तो यहाँ पे जो पोएट फिर से हमें किस तरह से समझा रहे हैं कि बता रहे हैं कि अगर मैं टार्टरी का रूलर रहूँगा, शासक रहूँगा, तो मेरे रोज़ भोजन के समय में ट्रम्पीटर्स मुझे बुलाएंगे, और मेरे जो कोर्टयार्ड है वहाँ पर इनका जो ट्रम्पेट बजाने वाला जो प्रोग्राम है वह चलता ही रहेगा। और इवनिंग के समय में लैम्प्स शाइन करेंगे, हनी की तरह येलो और वाइन की तरह रेड। और जो हार्प है, फ्लूट है और मैंडोलिन, उसका मधुर संगीत सभी और गूंजेगा। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी आई वुड वियर अ रोब ऑफ बीड्स, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी, एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, and ere should when the morning star I would don my robe and scimitar, and zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glades। यहाँ पर पोइट हमें बता रहे हैं कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, कि अगर मैं रूलर रहूँगा टार्टरी का, इफ़ आई वर रूलर ऑफ टार्टरी आई वुड वियर अ रोब ऑफ बीड्स। वट इज़ मीन बाय रोब? रोब मीन्स अ ड्रेस वियर बाय अ रूलर। तो जो शासक पहनते हैं ऐसी जो रोबदार एक अच्छी सी पोशाक होती है ना उनकी, तो उस तरह का जो रोब है वह पहनेगा। कौन? यह टार्टरी का जो शासक है। वो कैसे बने होंगे? मोतियों से। लेकिन कौन से बीड्स से? वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन। वाइट, गोल्ड और ग्रीन कलर के होंगे। दे वुड बी एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स, और इस तरह से गुथे हुए रहेंगे, क्लस्टर्ड रहेंगे, इस तरह से बने हुए रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, जैसे बहुत थिक सीड्स होते हैं ना, एक दूसरे से चिपके हुए, उसी तरह से। एंड एर शुड वन द मॉर्निंग स्टार, और एर मतलब यहाँ पर एर का मीनिंग है बिफोर। बिफोर शुड व्हेन, व्हेन मीन्स गॉन, जो डिसअपियर, गॉन या डिसअपियर द मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार के डिसअपियर होने से पहले। एंड बिफोर शुड व्हेन द मॉर्निंग स्टार मतलब मॉर्निंग स्टार के डिसअपियर होने से पहले आई वुड डॉन माई रोब एंड स्किमिटर, मैं अपना जो रोब है वह सुबह सुबह उस तारे के डिसअपियर होने के पहले पहन लूँगा, और स्किमिटर भी लूँगा। स्किमिटर एक तरह की तलवार होती है, सोट होती है। द ज़ेब्रास 7 शुड ड्रॉ माई कार थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लेड्स, और टार्टरी का जो डार्क ग्लेड है मतलब ओपन स्पेस है जो फॉरेस्ट की या जंगल की, ग्लेड्स मतलब एन ओपन स्पेस इन अ वुड और फॉरेस्ट। तो टार्टरी का जो अंधकार वाला, अंधेरा वाला जो ग्लेड्स है, जंगल है, वहाँ से जब मेरी गाड़ी जो कार जाएगी तो उसे 7 ज़ेब्रास खींचेंगे, उसे कैरी करेंगे। सो यहाँ पर पूरी तरह से हम एक बार फिर से इसे समझ लेंगे कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टार्टरी का रूलर रहूँगा तो मैं एक बहुत अच्छी सी पोशाक जो है वह पहनूँगा, जिसे रोब कहते हैं, और वह बीड्स से बनी होगी जो वाइट, गोल्ड और ग्रीन कलर के होंगे, और इस तरह से बाइंड होकर बने होंगे जैसे कि सीड्स रहते हैं, थिक सीड्स होते हैं। और
जो मॉर्निंग का स्टार है उसके डिसअपियर होने से पहले मैं उस रोप को पहनूंगा और स्कीमीटर भी लूँगा, मतलब उस सोड या तलवार को भी ले लूँगा। एंड जो 7 ज़ेब्रास हैं वह मेरी कार को ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर, जहाँ पर टार्टरी का घना अंधेरा वाला जंगल होगा और खुला हुआ जहाँ पर भाग होगा उस जंगल का, वहाँ पर ये ज़ेब्रास मेरे कार को खींचेंगे। नेक्स्ट है, Lord of the fruits of Tartary, her rivers silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen thicket wood and dell. Her flashing stars, her scented breeze, her trembling lake like foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple vale. तो यहाँ पर फिर पोइट क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं लॉर्ड रहूँगा या शासक रहूँगा फ्रूट्स ऑफ टार्टरी का, टार्टरी के जो फ्रूट्स हैं उनका अगर मैं शासक रहूँगा तो वहाँ की जो रिवर है वो सिल्वर कलर की रहेंगी। और जो वहाँ पर जो अगर मैं शासक रहूँगा टार्टरी का हिल्स का, तो वहाँ पे जो हिल्स जो कैसी रहेंगी, हिल्स ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल, मतलब हिल्स भी रहेंगी वहाँ पर। ग्लेन का मतलब नैरो वैली रहेंगी। थिकेट मतलब जहाँ पर जो ट्रीज़ या बुशेस होते हैं घने डेंस रूप में लगे हुए रहते हैं वह वुड यानी जो जंगल है, और डेल मतलब वैली। तो वहाँ पर नैरो वैली है, छोटे झाड़ियों वाले जंगल हैं, बड़े जंगल हैं, हिल्स हैं। तो टार्टरी में यह सब हमें दिखाई देगा, वहाँ का मैं रूलर रहूँगा। हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, वहाँ की जो स्टार्स हैं बहुत चमकेंगे और ब्रीज जो हवाएं हैं वह बहुत खुशबूदार होंगी। हर ट्रैम्बलिंग लेक लाइक फोमलेस सी, और वहाँ के जो तालाब हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे फोमलेस सीज हों, समुद्र हों। हर बर्ड डिलाइटिंग सिट्रॉन ट्रीज़ इन एवरी पर्पल वेल, और वहाँ पे जहाँ भी वैलीज़ होंगी वहाँ पर सिट्रॉन ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स जो हैं बर्ड पूरी तरह से चहचहाएंगी। सिट्रॉन ट्रीज़ मतलब ऐसी ट्री जहाँ पर नींबू जैसे फल लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पोइट की इमेजिनेशन को बताया गया है। तो यहाँ पर हम फिर एक बार समझ लेंगे कि अगर मैं टार्टरी का शासक रहूँगा तो वहाँ के जो फ्रूट्स हैं वह भी मेरे ही देखरेख में होंगे। उधर की जो रिवर होगी वह भी सिल्वर होंगी। वहाँ के हिल्स हैं, घाटियाँ हैं या फिर वैलीज़ हैं, जंगल हैं और नैरो वैलीज़ हैं, वह भी हमें बहुत सुंदर दिखाई देंगे। और उसके बाद मैं इन सभी को देखूंगा क्योंकि मैं वहाँ का रूलर रहूँगा। वहाँ के जो स्टार्स हैं वो बहुत अच्छे डज़ल करेंगे, हवाएं खुशबू वाली होंगी। वहाँ के जो तालाब हैं वह फोमलेस सीज, समुद्र की तरह, जहाँ पर फोम नहीं होगा ऐसे समुद्र की तरह दिखाई देंगे। वहाँ की बर्ड सिट्रॉन ट्रीज़ पर चहचहाएंगी जो कि वहाँ की हर एक पर्पल वैलीज़ में रहेंगे। तो यह बहुत सुंदर पोयम है। यह एक काल्पनिक पोयम है, वॉल्टर डिलामारे इनकी यह पोयम है। तो आप इसे देखिए और इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। क्वेश्चन आंसर टार्टरी लेसन के, इसमें मीनिंग से पहला फर्स्ट है बीटन गोल्ड, गोल्ड हैमर्ड इनटू फ्लैट थिन शेप। सेकेंड है फ्लॉन्ट, शो ऑफ प्राउडली। थर्ड हॉन्ट, मूव अबाउट। फोर्थ स्लैंट, tilt. Fifth, athwart, across. Bray, make a noise with the trumpets. Seventh, clustered, grouped together. Eighth, air, before. Ninth, van, disappear slowly. 10th, scimitar, a sword with a curved blade. 11th, glade, an open space in forest. 12th, glen, a narrow valley. 13th, thicket, a dense group of bushes. Next, dale, valley. Next, citron trees, trees of lemon-like fruit. Well, valley. Next question, find the words that mean the following from the first stanza. First है gold hammered into flat thin shape, उसे हम कहते हैं beaten gold.
Second is show off proudly, means flaunt. Third, tilt. Move at an angle, means slant. Fourth, across, especially in a slanting direction, that is athwart. Next question, find the names of exotic musical instrument and animals mentioned in the poem. तो exotic musical instruments हैं trumpet, harp, flute, mandolin. Sorry. Exotic animals are peacock, tigers, great fishes, zebras. Next question. In the last stanzas, there are 3 4-letter words that refer to a beautiful valley. So, answer is glen, dale and vale. Next question. From the poem, find 3 lines that use comparisons. Answer, yellow as honey, red as wine. फिर इसी में सेकेंड है एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स. फिर नेक्स्ट इसी में है हर ट्रेम्बलिंग लेक like foamless seas. So these lines shows comparisons. Next है क्वेश्चन 5. Pick out the lines that contain. तो जिसमें कलर है वो लाइन देखेंगे हम. वो लाइन्स कौन कौन सी हैं पोएम की. Yellow as honey, red as wine, white and gold and green they would be. Her rivers silver pale in every purple well. ये कलर दिखा रही हैं. कलर्स it shows colors. Now sound. Trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray. Second, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. यहाँ जो mandolin का स्पेलिंग है वो आप करेक्ट कर लीजिए. नेक्स्ट है images from nature. And in my court should peacock flaunt, and in my forests tigers haunt, and in my pools great fishes slant their fins athwart the sun. And air should when the morning star, and zebras 7 should draw my car through Tartary's dark glades, her rivers silver pale. Glen, thicket, wood and dell, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lake like foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple well. Next question. Complete the following phrases with the help of the poem. So ये phrases हम complete करेंगे. First है sweet and gay music. Next है silver pale rivers. Third है scented breeze. Fourth है trembling lake. Fifth है bird delighting citron trees. लैंग्वेज स्टडी का जो पार्ट है उसमें पिक आउट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंसोनेंट्स हैं तो फ्रॉम द पोएम. तो इसमें फर्स्ट है हर रिवर्स सिल्वर पेल एंड सेकेंड है हर ट्रेम्बलिंग लेक लाइक फोमलेस सी. So these are your question answers.